हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 23 टीम के बारे में, बिकॉज आज उनका क्रुशियल मैच अगेंस्ट तजाकिस्तान अंडर 23 टीम रात को 8:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच खेला जाएगा। आई नो फैंस वांट्स टू नो कि भाई मैच दिखाएगा किधर, बट उसमें थोड़ी सी आपके लिए सैड न्यूज़ ही है, क्योंकि अभी तक एआईएफएफ या फिर तजाकिस्तान एफए ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया कि ये मैच कहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा। बट एक आखिरी उम्मीद ज़रूर है वहाँ पे। फुटबॉल टीवी तजाकिस्तान करके एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे तजाकिस्तान के जो यूथ टीम से अंडर 20, अंडर 17, अंडर 23 उनके मोस्ट ऑफ द मैच वहाँ पे ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो लेट होप सो ये मैच भी वहाँ पे हमें देखने को मिले, अदरवाइज इसके चांसेस कम है कि ये ब्रॉडकास्ट होगा। बट फैंस की भाई यहाँ पे होप, एक्सपेक्टेशन एंड इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड भी है, क्योंकि हम सबको पता है नेशनल टीम ने तो भाई इंडियन फुटबॉल फैंस को रिसेंट टाइम में सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही दिया है। सो सारी जो उम्मीद है वो फैंस की अब है वो यहाँ पे अंडर 23 टीम से। नौशाद मूसा के यहाँ पे गाइडेंस के अंदर टीम का एक अच्छा कैंप यहाँ पे कोलकाता में लगा था पिछले 15-20 दिनों में, जहाँ पे 1-2 प्रैक्टिस मैचेस भी टीम ने खेले। ऊपर से जो 3 यंगस्टर सीनियर टीम के साथ थे, सोहेल भट्ट, अभिषेक सिंह एंड आयुष छेत्री, वो भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो ओवरऑल स्कोर लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग। एंड एज वी ऑल नो कि जो सितंबर में हमें अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मैचेस आर रियली क्रूशल। आज जो तजाकिस्तान के सामने है वो, एंड 21 को जो हम किर्गिस्तान के सामने खेलेंगे वो, ये दोनों मैचेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तजाकिस्तान की जो यूथ साइड से थे आर रियली स्ट्रॉन्ग, एंड यहाँ पे एक अच्छा चैलेंज हमारे सामने वो पुटअप करेगी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जो अपकमिंग टैलेंट है उनका पोटेंशियल भी हमें पता चलेगा कि भाई ये किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, एंड आगे जाके इंडियन नेशनल टीम में भी किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसका हमें थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगेगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मैच। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई इंटर काशी को एक बड़ा यहाँ पे यू कैन से कि मेजर रिलीफ मिला है, क्योंकि जो कास का केस है वो उनके फेवर में यहाँ पे डिसीजन आया है। एंड नामधारी के सामने जो उनके 3 पॉइंट एआईएफएफ की अपील कमेटी ने कट डाउन किए थे, उसको फिर से रीइंस्टेट कर दिया गया है फ्रॉम कास साइड। तो कास ने यहाँ पे इंटर काशी के फेवर में रूलिंग दिया है, ना कि सिर्फ उनके फेवर में रूलिंग दिया है, बट एआईएफएफ, चर्चिल ब्रदर एंड नामधारी एफसी, इन तीनों को फाइन भी लगाया है। एआईएफएफ को आई थिंक समवेयर अराउंड 20 लाख फाइन लगा है, एंड नामधारी एंड चर्चिल को भी 11 लाख 10 to 11 लाख के अराउंड यहाँ पे उनको भी फाइन पे करना पड़ेगा। सो दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर इंटरकाशी एंड देयर फैंस। एंड जो आईएसएल में प्रमोशन का रास्ता है उसका फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट डोर यहाँ पे उनके लिए खुल चुका है। अभी भी इंटरकाशी को आई लीग का यहाँ पे चैंपियन या फिर आईएसएल का प्रमोशन यू कैन से कि ऑफिशियली नहीं मिला है, क्योंकि एक और केस पेंडिंग है। जी हाँ गाइस, 2 केस थे इंटरकाशी के अगेंस्ट। एक तो ये नामधारी के सामने, नामधारी ने उनके सामने इनएलिजिबल प्लेयर खिलाया था उसका, जिसमें अपील कमेटी ने नामधारी के फेवर में डिसीजन दिया, बट कास ने यहाँ पे डिसीजन चेंज करके इंटरकाशी को दे दिया। तो ये एक केस यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब एक और केस है जिसमें इंटरकाशी ने मारियो बार को, जो उनका प्लेयर था, उसके री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चिल ब्रदर और उन सब ने अगेन कंप्लेन की थी, चर्चिल ब्रदर, रियल कश्मीर, उन सब ने। तो उनके केस में भी यहाँ पे अपील कमेटी ने चर्चिल और उन सब के फेवर में डिसीजन दिया था। तो अब वो केस भी कास में है, ऑलरेडी इंटरकाशी ने ये मैटर कास में फाइल कर दिया है। तो जैसे ही उसका डिसीजन आएगा, उसके बाद इंटरकाशी का जो यहाँ पे ऑफिशियली आई लीग चैंपियन एंड प्रमोशन का जो रास्ता है आईएसएल का वो खुलेगा। तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड दिस इज अ बिग टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ एआईएफएफ, चर्चिल, नामधारी, रियल कश्मीर, इंटर यहाँ पे दिल्ली एफसी, श्रीनिधि डेक्कन, ये जितने भी क्लब ये उस टाइम पे उछल रहे थे और चर्चिल का साथ दे रहे थे, उन सब के फेस पे ये टाइट स्लैप है। बिकॉज रूल्स के हिसाब से भाई यहाँ पे कंपटीशन एंड उनके यहाँ पे यू कैन से कि रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, ना कि आपके यहाँ पे यू कैन से कि दादागिरी से। सिंपल सी बात है, इन सब ने यहाँ पे दादागिरी करने की कोशिश की, और यहाँ पे अपील कमेटी में जिस तरह के बंदे यहाँ पे थे, उन्होंने अपने मनगढ़ंत यहाँ पे तरीके से रूल को इंटरप्रेट किया। बट क्लियर कट रूल थे एंड पता ही था कि भाई इंटरकाशी के फेवर में डिसीजन आएगा। ये जो दूसरा केस है उसका भी यहाँ पे डिसीजन इंटरकाशी के फेवर में आने के
99% चांस है। एंड वहाँ पे AIFF इज़ इन इक्वेंसी की बिग ट्रबल, बिकॉज AIFF की जो लीग कमेटी है उन्होंने वो जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्लियर किया था। एंड ये जो पूरा दोनों मैटर है, यहाँ पे आप देखिए कि AIFF वेस्टिंग टैक्स पेयर्स मनी, बिकॉज जो ये फाइन लगा है ये क्यों लगा है, आपकी इनकम्पिटेंसी की वजह से। आपकी जो आई लीग की लीग कमेटी थी उन्होंने यहाँ पे भाई इनएलिजिबल प्लेयरों को यहाँ पे खेलने के लिए अलाउ कर दिया। आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इन सब का फॉल्ट है भाई। एक ढंग से आप आई लीग ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हो कि जिसमें लीग खत्म होने के 2-3 महीने के बाद भी विनर पता नहीं चल रहा, इस तरह के इनएलिजिबल प्लेयरों के केसेस चल रहे हैं, तो भाई आप फुटबॉल को कैसे रन कर रहे हो। इससे पहले हमने देखा यहाँ पे ईगो स्टिमेच वाला मैटर कि जहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं आता कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह के क्लोजेस मस्ट होने चाहिए, जहाँ पे आपको रिलीज क्लोज होना ही चाहिए, बट इन्होंने नहीं रखा था, इसीलिए ईगो स्टिमेच को वो 4 करोड़ पे करने पड़े। तो इसका इम्पैक्ट भाई इंडियन फुटबॉल पे पड़ रहा है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, ये जो पैसे इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए, डिफरेंट फुटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होने चाहिए थे, वो पैसे ये लोग इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं। कहीं पे फाइन पे वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे कोर्ट केसेस में वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे यू कैन से कि जो कोच चाह रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन में वेस्ट कर रहे हैं। मनलो मार्केस का भी अपॉइंटमेंट क्यों इनको यहाँ पे ड्यूअल रोल में करना पड़ा, क्योंकि 1 साल का वो जो सैलरी था मनोलो मार्केस का 3-3.5 करोड़ का, वो पैसा उन्होंने ईगो स्टिमेच के वो 4 करोड़ में वेस्ट कर दिया था। तो इनके पास पैसे की कमी है एंड उसके बावजूद भी इस तरह से पैसे वेस्ट किए जा रहे हैं। सो दिस शोज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम्पिटेंसी फ्रॉम दिस AIFF regime, and all these clowns should be resigned right now, as simple as that. And good to see कि यहाँ पे इंटरकाशी यहाँ पे लास्ट मोमेंट तक इस केस में लड़ा, क्योंकि कई सारे लोगों ने यहाँ पे इस केस को वो करने की कोशिश की थी। एंड लेट होप सो जो सेकंड केस है उसका भी इसी तरह का कोई डिसीजन आए ताकि इन लोगों को भाई पता चले कि भाई रूल ऑफ द लॉ इज अबव एवरीथिंग, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज होल मैटर एंड इट्स गुड टू सी। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड बात करनी है भाई मोहन बगान के बारे में, क्योंकि उनके रिगार्डिंग 2 बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला तो भाई कल एक जो यहाँ पे रेव स्पोर्ट्स करके मीडिया हाउसेस है उनके एक रिपोर्टर है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि भाई मनोलो मार्केस ने जब अभिषेक सिंह जो पंजाब FC के प्लेयर है वो नेशनल टीम में थे, तब उन्होंने उनको यहाँ पे यू कैन से कि बातचीत के दौरान ये बोला कि तुम भाई मोहन बगान मत जाओ, तुम FC गोवा आ जाओ, वहाँ पे जय गुप्ता लीव करने वाला है तो तुम्हें ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा कंपेयर टू मोहन बगान। ये मनोलो मार्केस ने अभिषेक सिंह को बोला। इसके बाद मोहन बगान फैंस यहाँ पे यू कैन से कि उस रिपोर्टर की बात को यहाँ पे सच मान के यू कैन से कि मनोलो मार्केस को क्रिटिसाइज करने लगे। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, एज ए फैन आप गुस्सा हो सकते हो कि भाई हमारे क्लब में जो प्लेयर आने वाला था उसको वो FC गोवा में लेके जाने की कोशिश करने वाले हैं, बट जो लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो देखिए दिस इज अ नॉर्मल थिंग भाई। वो FC गोवा का भी कोच है तो ऑब्वियसली भाई कोई प्लेयर उनको अच्छा दिखेगा तो ही विल ट्राई टू कन्विंस हिम एंड उसके साथ बातचीत करेगा। एट द एंड ऑफ द डे भाई इट्स अ प्लेयर्स डिसीजन कि उसको कहाँ पे जाना है। आपको याद होगा लास्ट ईयर आया था केस यहाँ पे ईशान पंडिता का, जहाँ पे क्लियरली बोला गया था कि भाई ईशान पंडिता ने ईगो स्टिमेच से पूछा तो ईगो स्टिमेच ने बोला कि भाई केरला ब्लास्टर तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए था, जो कि गलत डिसीजन था क्योंकि इंटरकाशी ज्वाइन करता तो बेटर होता। बट भाई प्लेयर्स टेक एडवाइस फ्रॉम द कोचेस, वो नेशनल टीम में जब खेलते हैं उस कोचेस से लेते हैं, अपने क्लब कोचेस से लेते हैं, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। इसमें कोई यहाँ पे यू कैन से कि गलत वाली चीज़ नहीं है। एंड दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि भाई ये खबर निकली कैसे, क्योंकि एक और रिपोर्टर ने अभी यहाँ पे ये बोला है कि ये भाई बात में कोई सच्चाई है नहीं, बट अगर सच्चाई भी होगी तो अगर प्लेयर एंड कोच के बीच में बातचीत हुई है तो रिपोर्टर को कैसे पता चली? या तो प्लेयर ने बोली होगी या फिर प्लेयर ने अपने एजेंट को बोली होगी और एजेंट ने रिपोर्टर को बोली होगी, या फिर कोच और प्लेयर जब बात कर रहे थे तब उसके अराउंड कोई नेशनल टीम में कोई प्लेयर, कोई बाकी स्टाफ होगा, उन्होंने सुनी होगी और उन्होंने बोली होगी। ये 3 ही रास्ते, अदरवाइज तो भाई यहाँ पे जर्नलिस्ट को पता नहीं चलेगा। तो आई थिंक फैंस को भी थोड़ा सा यहाँ पे यू कैन से कि अपने आप को यू कैन से कि पेशेंस रखना चाहिए और किसी की बातों पे सीधा कूद नहीं जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई दिस इज नॉर्मल थिंग। ये कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई गलत है कि उन्होंने क्यों प्लेयर को वो एडवाइस दी। ऑब्वियसली भाई वो FC गोवा का कोच है, वो चाहेगा उनकी टीम में भी अच्छा प्लेयर आए। सो आई डोंट सी कि इसमें कोई इतना हो यहाँ पे क्यों किसी होल हल्ला करने की ज़रूरत थी।
दूसरी चीज़ मोहन बगान के लिए बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली उनका जो रजिस्ट्रेशन बैन है वो 1.5 महीने के बाद में लिफ्ट हो चुका है फ्रॉम दी फीफा साइड। काफ़ी सारे लोग इसको ट्रांसफर बैन का यहाँ पे यू कैन से कि बोल रहे कि ट्रांसफर बैन हट गया। देखिए ट्रांसफर बैन एंड रजिस्ट्रेशन बैन इज़ डिफरेंट। ट्रांसफर बैन में सिर्फ आप प्लेयर को यहाँ पे यू कैन से कि साइन नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन बैन में भाई आपकी जो पूरी स्क्वाड है उसको आपको नए सीजन के लिए अगर रजिस्टर करना है तो उसमें अगर ये लगा होता तो दिक्कत आती। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। रजिस्ट्रेशन बैन इज़ मोर बैड थिंग देन ट्रांसफर बैन, क्योंकि ट्रांसफर बैन में आप सिर्फ नए प्लेयर साइन नहीं कर सकते, आपके एग्जिस्टेड जो प्लेयर है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, तो वो वाला चीज़ है। बट इट्स अ गुड थिंग फॉर मोहन बगान की फाइनली वो लिफ्ट हो चुका है एंड नाउ दे कैन यू कैन से कि साइन वट एवर प्लेयर, रजिस्टर वट एवर प्लेयर दे वांट टू डू। सो ये वाली चीज़ है। तो फाइनली फीफा ने ये जो चीज़ है यहाँ पे लिफ्ट कर दी है। लास्ट में बात करते हैं थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में, बिकॉज फैंस आर मोर यू कैन से कि वरीड एंड एक्साइटेड टू नो अबाउट ट्रांसफर न्यूज़। तो उसमें भाई मुंबई सिटी फाइनली मेकिंग मूव्स इन द ट्रांसफर विंडो। तो उन्होंने भाई परेरा डियास की यहाँ पे फिर से री साइनिंग कर ली है। एज वी ऑल नो कि लास्ट सीजन वो मुंबई सिटी से बेंगलुरु एफसी गए थे, बट एक ही सीज़न वहाँ पे कंप्लीट करके ही इज़ कमिंग बैक टू मुंबई सिटी एफसी। सो परेरा डियास इज अ प्रूवन स्ट्राइकर, बट दिस इज द स्टोरी ऑफ आईएसएल क्लब्स कि भाई रिसाइकल प्लेयरों को इधर से उधर यूज़ करते हैं विथआउट बिगर स्काउटिंग नेटवर्क। दिस आर दी प्रॉब्लम वी आर सीइंग इन आईएसएल की भाई फॉरेन प्लेयरों में भी वो यहाँ पे उतना अपग्रेडेशन या फिर उतना क्वालिटी नहीं देखने को मिलता। वो एक ही प्लेयर को यहाँ पे इस क्लब से उस क्लब से फिर से वापस सेम क्लब में आते हुए देखते हैं। सो मुंबई सिटी एफसी इज ऑल्सो आई मतलब मैं तो यहाँ पे डिसअपॉइंट हुआ कि परेरा की यहाँ पे अच्छा प्लेयर है, यहाँ पे गोल भी उनको मार के दे देगा, बट आई थिंक they should have scouted better and gone with the you can see कि upgradation, but they are going with the you can see कि परेरा डियास। उसी के साथ उन्होंने 20-year-old जोथन पुया की भी साइनिंग कर ली है फ्रॉम आइजोल एफसी, अनदर यंग मिडफील्डर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट उन्होंने साइन किया है। इससे पहले स्निधि डेक्कन से उन्होंने आई थिंक बोथलिंग को साइन किया था, 25-year-old मिडफील्डर। सो मिडफील्ड में यहाँ पे 2 साइनिंग उनकी ओर से हो चुकी है, स्ट्राइकर की साइनिंग हो चुकी है। सो दिस आर दी ट्रांसफर फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी साइड। दूसरी साइड बेंगलुरु एफसी की बात करें तो उन्होंने भाई जसप्रीत सिंह जो कि आई लीग के इस सीज़न के गोल्डन ग्लोव विनर थे उनको यहाँ पे साइन कर लिया है नामधारी एफसी से। एंड 26-year-old कीपर जो कि आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू को अच्छा एक यहाँ पे कंपटीशन देंगे स्क्वाड में। एंड इसी के साथ साहिल पूनिया जो हमारे अंडर 17 के एंड करंटली अंडर 23 के यहाँ पे जो नेशनल टीम के कीपर है उसका भी आई थिंक प्लेस बेंगलुरु एफसी में कहीं ना कहीं डेंजर में पड़ चुका है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रालते भी है। तो 3 कीपर वो हो गए, जसप्रीत, रालते, जीएसएस। तो साहिल पूनिया का क्या होगा या फिर इवन रालते का क्या होगा वो देखना होगा। आई थिंक देन साहिल पूनिया को यहाँ पे डिफरेंट क्लब तलाशना चाहिए अगर उसको रेगुलर गेम टाइम चाहिए तो। सो ये वाली स्टोरी है, बट देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।